सो हेलो एवरीबॉडी। तो न्यू स्टडी आईक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है यानी कि 17 फरवरी को जो प्रथम पाली में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या क्वेश्चंस का लेवल रहा है, किस क्वेश्चंस का क्या आंसर रहा है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, एनालिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और जिन लोगों का 18 फरवरी के एग्जाम लगा है वो कम से कम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करके जाएं और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करके जाएं। वही क्वेश्चंस आपको 18 फरवरी को रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में ये पूछा गया था कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सभी लोगों ने इसका आंसर सही करके आए होंगे। तो सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था, यानी कि कमल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो पूर्व और बीच की दिशा कहलाती है वो ईशान कहलाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर था, ठीक है। काफी लोगों ने इसका सही आंसर करके आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति समय भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन था, ठीक है। डी ऑप्शन था इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य पहचानना है कि ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है शुद्ध वाक्य। तो 10 बजने को 15 मिनट है, ये शुद्ध नहीं है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये तो गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये नहीं है। ये हो सकता था कि दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है, ठीक है, ये हो सकता था, तो सही था। अब ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है कि वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये सही है, ठीक है, ये वाक्य सही है। तो काफी लोगों ने इसका आंसर सही करके आओगे। अब क्वेश्चन से ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें ये बताना था कि पुल्लिंग इसमें कौन सा शब्द है। तो पराधीनता हो नहीं सकता, ठीक है। अजवाइन पुल्लिंग हो नहीं सकता, मुद्रिका ये हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि विहार है इसका पुल्लिंग शब्द। तो हमारा सही ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना, ठीक है। एक वचन में ही सोना प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो रेखांकित कहां लगा है, इसमें लगा है रेखांकित। हे ईश्वर ये क्या कौन सा कारक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर था यानी कि ऑप्शन ए संबोधन कारक। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा काज, ठीक है, काज है जो कि तद्भव शब्द है। अब इसका तो तत्सम क्या हो जाएगा कार्य, ठीक है, कार्य होगा। क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो किस विकल्प में भैया जो कि तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है। अब तत्सम शब्द संस्कृत में होते हैं, जो तद्भव होते हैं वो हिंदी होता है, ठीक है। जैसे कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, डंडा, नाक, ये क्या है तद्भव शब्द हैं। लेकिन तत्सम पूछ रहा तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर था, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन से ये था कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। अब 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। सब कोई कर लेगा, एकदम आसान क्वेश्चन आया था। तो प्रश्नवाचक, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मदरालय का संधि विच्छेद क्या था। तो मदरालय का संधि विच्छेद सभी लोग इसका आंसर कर आए होंगे, उम्मीद है। तो राइट आंसर हो जाएगा मदिरा धन आलय। तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तो उदाहरण चिन्ह। तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी
ठीक है, समुच्चय बोधक विशेषण। क्वेश्चन है अगला कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है भैया? तो प्रेरणार्थक क्रिया। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट समझ में आ रही है हमको, तो हमारा ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है, तो हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन से अगला कि तिल का ताड़ बनाना, मोहरे का अर्थ बताना था। तो मोहरे का जो अर्थ बताना था, तो इसका राइट आंसर था साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने पढ़ा है भाई उसका तो श्योर है कि 101% उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा पूछा गया था, सरल क्वेश्चंस थे सभी। क्वेश्चन से अगला था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो इसका लोकोक्ति बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी अत्याधिक या अत्यधिक कंजूस होना, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोध का स्थायी भाव क्या था, तो सभी लोगों ने इसका आंसर किया होगा। ठीक है, रौद्र। तो हमारा तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन था बी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि उपमा, डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, तो जो भाग है वो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसको ऑप्शन में बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्याज। ठीक है, ब्याज नहीं है, ब्याज अलग ही दिख रहा होगा। भाग हिस्सा हो सकता है, बांटना हो सकता है, भागना हो सकता है, लेकिन ब्याज नहीं हो सकता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल को पहचानना है कि कौन सा काल है, यानी कि वह बाजार जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसान भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन है अगला कि राम अभी सोएगा, इस वाक्य में ये पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य होगा, तो डी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर आंसर था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये गद्यांश दिया गया था। ठीक, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर मिलाने हैं कि उपर्युक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि ये गद्यांश दिया गया था, अब इसमें ये क्वेश्चन देखना था। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो ये गद्यांश से पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद इसके बाद अगला है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, सुशिक्षित। क्वेश्चन से अगला कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, अब ये 4 ऑप्शन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो कौन सी भाषा, बांगरू, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो जो नहीं है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि समुद्र का पर्यायवाची बताना था। सो समुद्र का जो पर्यायवाची वो रत्नाकर है, तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघ, मेध, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, यज्ञ बादल। क्वेश्चन से अगला कि स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था, तो अभिनेत्री, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, यानी कि मानसरोवर जो है वो किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, तो हमारा इसका सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई भैया किसकी शिष्या थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संत रैदास की शिष्या थी, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, मिला लीजिएगा सभी लोग अपने आंसर की से। अब ये तो दो संख्याओं का 13:9 के अनुपात में है, उनका एचएम 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 169, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब 41 का आंसर हो जाएगा, 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी 17,000। अब 42 का आंसर क्या था, तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, और 43 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला है, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, और 47 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, और इसके बाद 48 के बाद 49 एक ये। अब इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था कि ऑप्शन डी, ठीक है। 51 नंबर का आंसर था ऑप्शन सी 25/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर था, अगले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी -94। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो डीआई का क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अब 54 का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। और 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2002 और 2007, ठीक है। अब 57 के बाद 58 में चलते हैं। 58 में क्या पूछा गया था, 58 में रीजनिंग का क्वेश्चन है कि तो प्लस का मतलब भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, और तो गुणा का अर्थ है घटाओ, और तो घटाव का अर्थ है जोड़, ठीक है। ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद है ये क्वेश्चंस किसी से भी गलत नहीं हुआ होगा। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस में आकृति पूछी गई थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चंस पूछा गया था वेन डायग्राम से, तो पति, परिवार, पत्नी, तो परिवार हो जाएगा, ठीक है। और परिवार के अंदर पति पत्नी आते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम सरल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि शेर का मांद हो जाएगा, यानी कि शेर कहाँ रहता मांद में, तो खरगोश कहाँ रहेगा, बिल में ही तो रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि 64 का आंसर बताना था, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इसमें तो 1 ऐड करते जाइए, ठीक है, 1 + 1 + हो रहा है, ठीक है, तो 1 + तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जी में 1 + करेंगे तो एच हो जाएगा,
और t में 1 प्लस करेंगे तो u हो जाएगा, और p में 1 प्लस करेंगे तो q हो जाएगा, और l में 1 प्लस करेंगे यानी कि 1 प्लस 13m हो जाएगा। तो HU QM ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज कितने हैं, तो कितने त्रिभुज हैं, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 12। अब अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ता है तो 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो एकदम अच्छा आसान क्वेश्चन आया था, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी 1 किलोमीटर आएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें ये पूछा गया था कि इस शब्द से क्या नहीं बन सकता, तो हमें तो लग रहा है इस शब्द से क्या नहीं बन सकता है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन ए मिनिस्टर नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें ई नहीं है। ठीक है, मिनिस्टर नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अब इस क्वेश्चन का आंसर भरना था। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। अब इसके बाद तर्क दिया गया है कि हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। ठीक है, अब दूसरा तर्क में क्या है कि नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। अब तीसरा में क्या है कि कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद तो चौथा तर्क क्या है कि हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन एक सही था। ठीक है, बाकी सब गलत है। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, धारणाएं यानी कि पूर्ण धारणाएं वाला क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। और क्वेश्चन तो कथन में कह रहा है कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं क्या दी गई हैं कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा तो स्टेटमेंट में पूछा नहीं जा रहा है, तो यानी कि पहला गलत हो जाएगा। अब अगला है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। बिल्कुल गलत, यानी कि ना ही एक ना ही दो अंतर्निहित है, यानी कि दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, अब ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और इसका आंसर भी हम लोग तो डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसका आंसर कहाँ है, यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, तो 71 का आंसर, तो 71 का आंसर था इसका यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। अब इसके बाद 72 का आंसर क्या था, 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। और इसके बाद 73 में क्या पूछा गया। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसके बाद 74 का राइट आंसर हो जाएगा 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अब 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, डेटा अपर्याप्त। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब 77 हाँ, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और इसके बाद अगला है 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन बी, इसका भी बी। अब 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 81 हाँ, इसके बाद ये दिया गया है तो इसको पढ़ के राइट आंसर देना था, तो इसका हमारा 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
81। अब 82 में आते हैं। 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। फिर इसके बाद 83 के बाद 84, 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 85, 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, ये ऑप्शन था, ठीक है। अब इसके बाद 86, 86 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। 86 हो गया। 87 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, ठीक। और फिर 88 का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि माँ का बच्चा हो जाएगा तो बादल क्या हो जाएगा, तो बादल का जाहिर सी बात है कि बारिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर था। सरल तो क्वेश्चन था वैसे। अब ये पूछा गया था कि मद्रास को कूटबद्ध करने में ये लिखा जाता है, तो संडे को कैसे क्या लिखा जाएगा, तो इसका 90 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन से अगला 91, 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ही इजी थे, हालांकि ना कठिन था ना ही सरल था, मीडियम था, लेकिन जिसने पढ़ा था उसका एग्जाम 101% निकल जाएगा। अब 92 का राइट आंसर था ऑप्शन ए तोड़ फोड़। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 94, 91, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 125 डिग्री। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, सभी को आ गया होगा, तो इसका 95 का राइट आंसर हो जाएगा भांजा, ए ऑप्शन इसका क्लियर आंसर होगा। अब ये है, अब इसका 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 5। अब इसके बाद अगला है 97, 97 का ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसके बाद 98 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। इसके बाद 99, 99 का राइट आंसर था कि पूछ रहा था कि भारत, गुजरात और सूरत, ये वेन डायग्राम था, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा भारत, ठीक है। अब भारत में क्या आते हैं, गुजरात, सूरत, तो ऑप्शन ए, ठीक है। इसी में गुजरात, इसी में सूरत, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। अब अगला क्वेश्चंस में देखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या बनाया जा सकता है, तो रिटर्नेस बनाया जा सकता है। अब 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला है, और इसके बाद 103 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है, और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। 1 और 3 अनुसरण करते हैं। इसके बाद 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 106 का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एग्जाम में आ गया, बताओ इतना सरल, तो सभी लोग कर लिया होगा इसका आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा पोती, तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। 107 का, तो इसमें ये बनाना था, ठीक है, कि ये छवि है, अब इससे मिलती जुलती ऑप्शन में देख लीजिए, तो इसका हमारा 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका मिल रहा है। अब 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 108 के बाद आएगा 109। अब 109 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 111 का राइट आंसर हो जाएगा, अब इसमें ये तो सार्थक क्रम में लिखना था, तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 112, ठीक है। 112 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 112 के बाद 113 में आते हैं। अब ये जीएस का क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जीएस में क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, तो श्वेत प्रकाश, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी 7 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर झील किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। मैंने जो जीएस की मैराथन क्लास ली थी उससे क्वेश्चंस बाहर कहीं नहीं गया है। अगर आप लोगों ने जिसने भी मैराथन क्लास ली होगी सारे क्वेश्चंस उसको जीएस के आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये मैंने क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों को रिवीजन कराया है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अब जब सेकेंड बैठक हुई थी दोस्तों यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। तो ए ऑप्शन इसका क्लियर आंसर है। तो बताओ क्वेश्चंस पूछा गया। अब क्वेश्चंस ये पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस अपने ही नोट्स से डायरेक्ट जीएस के क्वेश्चंस फंसे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे खारे पानी की झील, ठीक है, तो चिल्का झील। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर था इसका, ठीक है। अब 117 के बाद 118 क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बैला डिला की पहाड़ियां बैड़ के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो 118 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अगला कि अब ये पूछा गया कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख के टिक कर देंगे, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक जल संधि इन दो देशों को अलग करता है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस पूछा गया था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो 120 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन से अगला कि अंगूर की खेती यानी कि उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था, 16 तारीख को वीडियो पड़ा होगा, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चंस आपको यूपी पुलिस में देखने को जरूर मिलेगा। वही क्वेश्चन सेम दोस्तों एकदम ये छप के आ गया, ठीक है। तो हमारे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, जितने भी वीडियो मैंने यूपी पुलिस के लिए बनाए हैं, डिस्कस कराए, रिवीजन किए, सारे क्वेश्चंस जीएस के सेम मैच हुए हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब अगला क्वेश्चंस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है। तो इसका हमारा 122 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब 123 का आंसर क्या पूछा गया था कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो ऑलरेडी डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। ये बाकी मिल ही नहीं रहे तो ये सब बेकार है, तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। तो किस लेखक की है भैया। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास की। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट डेज की क्लास भी ली थी, मैंने ये बताया था कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। डेज का कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, डेज का एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था, ठीक है। अब 125 के बाद आते हैं 126 में। अब ये पूछ रहा है कि WHO का मुख्यालय। जब भी मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, अगर उसमें WHO का क्वेश्चंस पूछा गया तो उसका स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, ये सब मैं डिस्कस करता हूं। तो स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर। सारे क्वेश्चंस दोस्तों हमारे ही पीडीएफ से जीएस के क्वेश्चंस फंसे हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन से अगला कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो 127 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी शहरीकरण। 128 का राइट आंसर हो जाएगा, 128 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पूछ रहा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है। तो उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से अगला
कि सुरहाताल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों जब मैंने टॉपिक वाइज यूपी स्टैटिक की जीके की क्लास लेकर आया था वन्यजीव अभ्यारण्य के, तो वो क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस कराया था कि सुरहाताल जो पश्चिम बिहार है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर था। ठीक है, तो और 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखा था कि इससे क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस जरूर यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर था। ठीक है, कि तो कालीन के लिए ये जाना जाता है भदोही। अब इसके बाद अगला क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, ये पूछा गया कि अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो सिकंदरा, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और उसके मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो हो रहा बहुल। ठीक है, जितने भी यूपी के लोक नृत्य थे सारे वीडियो में हम लोग ने जो डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चंस यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो ये भी क्वेश्चंस मैंने स्टैटिक जीके की क्लास में जीएस की क्लास में कराया हुआ था। क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसा है तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बिसेंट। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण। ये सभी लोगों को ये क्वेश्चंस आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया। अगला क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यूपी। उत्तर प्रदेश की मैं स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास भी लेकर आया था। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो नोटबंदी आप इसे कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा 138 का ए। अब 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धातु। 140 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 140 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताना था। अब इसके बाद अगला है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टका तो किस देश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखो करंट अफेयर्स से सीधे डायरेक्ट पूछा गया है हमारे नोट्स से। इसके बाद तो जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है। तो 142 का डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर तो दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो 143 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी फिशिंग। अब इसके बाद अगला है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। बताओ, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सीधे हमारे पीडीएफ से फंसा है। तो इसका हमारा 144 का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, तभी से मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करिए हमारी। ठीक है, सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो मॉर्निंग में मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, आराम से देख लो। अब 145 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 145 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब क्वेश्चंस क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रेरित करने के लिए तो अर्जुन हो नहीं सकता, द्रोणाचार्य हो नहीं सकता, ध्यानचंद्र हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है इतना तो कॉमन लगा ही सकते हैं कि ए ऑप्शन क्लियर आंसर होगा इसका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब 146 का ये देखो कच्छ बंदरगाह पूछा गया। तो कांडला गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह है। तो ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब 146 के बाद 147 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्रॉप्ड आईएनएस
काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो श्रीलंका, कोलंबो, इसका ए ऑप्शन क्लियर आंसर था। अब इसके बाद पूछ रहा है कि खुदाई खिदमत गिर का संस्थापक। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताओ। हमने तो जीएस के रिवीजन क्लास में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा रखा था। खान अब्दुल गफ्फार खान। अब 149 का क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका इटली, इटली इसका बी ऑप्शन था। ठीक है। सारे क्वेश्चंस दोस्तों, जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ नोट्स से लाइन टू लाइन मैच किए हैं और इसका मैं प्रूफ वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों ये रहे प्रथम पाली के क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने इसका आंसर भी मैच किया है। ठीक है। अब ये सभी लोग अपने आंसर भी मैच कर लीजिएगा और स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके कितने सही क्वेश्चंस हैं, कितने गलत हैं। ठीक है। तो अगर जिसके 120 प्लस क्वेश्चन सही हैं या 100 प्लस आप मान लीजिए, ठीक है, वो तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट जाती है। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।